जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद इरफान ईमान। एक मारूफ अंग्रेज़ फ़िलासफ़र का मुकालमा है कि किसी भी कौम पर मुसल्लत होना है या उस पर हुक्मरानी करनी है तो ना सिर्फ उसके मज़हब को यरगमाल बना लो बल्कि उसके साथ साथ उसके एहसासात और उस कौम के जो जज्बात हैं उसको भी यरगमाल बना लो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर मनवान अमल किया और 2018-17 में ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम को जज्बात की हद तक यरगमाल बनाया बल्कि इसके साथ साथ रियासत मदीना और इस्लामी फलाही मुमलिकत बनाने के दावे करके मज़हब को भी यरगमाल बनाकर हुक्मरानी हासिल कर ली। और इस हुक्मरानी हासिल करने में ना सिर्फ 3.5 साल की जो एक अहम तरीन पेशरफ्त थी वो सामने आई बल्कि 3.5 साल जो कारकर्दगी है वो भी कौम के सामने खुलकर सामने आ गई। और इन 3.5 सालों में जिस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तानी कौम को एहसास महरूमी और बेरोज़गारी और गुर्बत अफलास में धकेल चुकी है उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तानी कौम ने फिर से साबका हुक्मरानों को याद करना शुरू कर दिया है। और मियाँ नवाज शरीफ समेत आसिफ जरदारी की इस वक्त पंजाब समेत पाकिस्तान भर में जो वैल्यू कैटेगरी है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ रही है। और मियाँ नवाज शरीफ की अगर मैं बात करूं तो लंदन में इन दिनों मियाँ नवाज शरीफ के साथ राब्ते इंतहाई तेज़ हैं। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन साबका स्पीकर कौमी असम्बली है एजाज सादिक साहब वो इंतहाई सीनियर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा समझे जाते हैं। वो इन दिनों लंदन में हैं और लंदन में मियाँ नवाज शरीफ के पास एक लिस्ट लेकर गए हैं जिस लिस्ट में ना सिर्फ खुर्शीद शाह फार्मूला जो है अंदरूनी जो कहानी इस वक्त खुलकर सामने आ रही है लंदन से जो खबरें मसूल हो रही हैं उसके मुताबिक खुर्शीद शाह जो फार्मूला था पार्लियामेंट में तब्दीली लाने का ना सिर्फ उस पर बातचीत हो रही है बल्कि उसके साथ साथ पंजाब और कौमी असम्बली में भी इस तब्दीली के बारे में मियाँ नवाज शरीफ को हमायत में लेने के लिए एजाज सादिक साहब अपनी तमन्नाएं सर्फ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ सबसे जो बड़ी खबर ये है कि इस पर बड़ी हद तक मियाँ नवाज शरीफ राज़ी भी हो चुके हैं और इसका टास्क जो है मौलाना फजल रहमान समेत दीगर जो कायदीन हैं PDM के उनको सौंप दिया गया है। आपको याद होगा कि साबका एक वीडियो में भी मैंने इस बात का तज़किरा किया था कि अंदरूनी तब्दीली लाने के लिए किसी भी वक्त बातचीत चल सकती है और किसी भी वक्त इस पर PDM अपना टास्क जो है पूरा करने के लिए कोई भी लाएअमल अपना सकती है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त PDM जिस तरफ जा रही है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि PDM ना सिर्फ कौमी असम्बली में बल्कि पंजाब असम्बली में भी खुर्शीद शाह फार्मूले के तहत उस पर अमल करने के लिए भरपूर तगदो में मसरूफ़ है। और मियाँ नवाज शरीफ इसके लिए राज़ी भी हो चुके हैं और आइंदा आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि ना सिर्फ सेनेट में अंदरूनी तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है बल्कि इसके साथ साथ कौमी असम्बली तक भी ये अंदरूनी तब्दीली के जो इशारे हैं वो मिल रहे हैं। तो देखेंगे कि पहले पंजाब असम्बली का नंबर आता है या फिर सेनेट और कौमी असम्बली का, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त तक मियाँ नवाज शरीफ इस बात पर एग्री हो चुके हैं कि अंदरून खाना जो है वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या कुछ किया जा सकता है और कैसे मजबूती पकड़ी जा सकती है इस तमाम तर अमल में। तो आज की जो अहम तरीन ख़बर थी वो मैंने आपके सामने रखी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ नहीं जाती और इमरान खान वज़ीर आज़म जो हैं वो अगर इस बात का ऐलान नहीं करते कबल अज़ वक्त इंतखाबात के, तो ना सिर्फ ओपोजिशन ये बात दोहराएगी बल्कि इस प्रोसेस को भी दोहराने की कोशिश की जाएगी कि कैसे अंदरून खाना कौमी और सेनेट और पंजाब असम्बली में तब्दीली लाई जा सकती है। तो एजाज सादिक साहब ना सिर्फ ये फार्मूला लेकर मियाँ नवाज शरीफ के पास गए हैं बल्कि इन दिनों जो गवर्नर पंजाब हैं गुलाम सरवर खान वो भी इन दिनों लंदन में मौजूद हैं। और गुज़श्ता दिनों उनकी जो वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें वो अपनी ही हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कोस रहे हैं
اور قرضوں کے حوالے سے ایک لمبی لسٹ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. وہ بھی ان دنوں لندن میں ہیں. تو آنے والا وقت بتائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نراج 25 سے زائد رکن ہیں وہ کیا رخ اختیار کرتے ہیں. اور اعجاز صادق صاحب ان کی لسٹ میاں نواز شریف کو پیش کر چکے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں موجودہ کارکردگی کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کبھی بھی بنتی نظر نہیں آ رہی. تو جو 25 سے زائد اراکین اسمبلی ہیں اور اراکین صوبائی اسمبلی ہیں وہ مسلم لیگ نون سے اپنا الیکشن لڑنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ بہت جلد نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. بہت بہت شکریہ.